हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको हमने बताया था कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी स्पेशल बैच। तो आज हम उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो एनसीईआरटी जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम आज डिस्कस करेंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है बेसिकली आपकी 6 to 8 या कहूँ या 6 to 10 कि जितने भी आपके क्वालिफाइंग, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स है, अगर मैं बात करूं कि सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, ड्री ट्रिपल एस भी हो गया, तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे ये आ रहा होगा कि फूड, ये इसमें से ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। आप अपना सीटेट का पेपर उठा के देख सकते हैं कि एक बार प्रोटीन का टेस्ट पूछा हुआ था, जिसमें डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में जो आपके क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह लो या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके हर एग्जाम से रिलेटेड, और जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स है वो एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका फूड वेयर डज इट्स कम्स फ्रॉम, कि जो खाना है कहाँ से आता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एनसीईआरटी स्पेशल बैच जो है, जो उसकी फुल ऑफ वीडियोस है, वो हम अपने एप्लीकेशन पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशंस को जरूर डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपको कोर्स होगा वो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उस पर हम प्रॉपर एनसीईआरटी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही है आपका, जो आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक ही है हमारा फूड, कि व्हाट इज फूड, कि खाना क्या है। ये सबको पता है कि फूड क्या करता है, एक तरह का फ्यूल का काम करता है हमारे लिए, कि जब हम एनफ फूड ही नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल की नीड होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए नीड होती है फूड की। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि फूड क्या है। तो किसी भी छोटे से बच्चे से पूछ लो तो फूड क्या है, भाई वो यही कहेगा हमारे जीवन व्यापन के लिए कह सकते हैं कि फूड क्या है, जरूरी है। तो जो भी सब्सटेंस हम अपने नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, फूड कह रहे हैं। यही तो कहा है, एनी सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो भी सब्सटेंस हम अपने नरिशमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए या फिर कह सकते हैं कि ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो सब क्या है, फूड, दैट इज खाना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। क्या कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे खाना नहीं चाहिए? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉर देयर वर्क, उन सबको क्या चाहिए, उन सबको फूड की जरूरत होती है। अब कुछ जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो अगर बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, क्या कहते हैं उन्हें हम, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, जो कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड है, वो कौन होते हैं, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम भी क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो अपना खाना, तो ये सबकी मम्मियां खाना खुद बनाती हैं किचन में जाके, लेकिन जो सोर्स है, जो खाने की सोर्स है बेसिकली, वो हमें कहां से मिलती है, कहीं ना कहीं प्लांट और
एनिमल्स है। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हेट्रोट्रॉप्स है वो किस पर डिपेंड्स है, वो प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड है, वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड है, जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स की फूड क्या है, कि एक कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम नरिशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए या अपनी बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज फूड। अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शन क्या है फूड का, फूड हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो अभी तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि फूड हमारी बॉडी में किस तरह का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, कि जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है, वो सब हमें फूड से मिलता है। तो बेसिकली जो भी हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है उन्हें रिपेयर किसकी हेल्प से करते हैं, उन्हें भी हम फूड की हेल्प से करते हैं। तो ये सभी क्या है, फूड के फंक्शंस हैं। तो बात कर रहे थे हम फंक्शंस ऑफ फूड की। तो फूड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर आवर बॉडी, की हमारी बॉडी के लिए फूड कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो भी बताया था दैट इज प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या करता है, खाना जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कि वी नीड फूड, भाई हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जितने भी लाइफ प्रोसेस हो, सर्कुलेशन हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो उन सब के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से डिराइव होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। बेसिकली फूड क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली भाई जब बच्चा छोटा होता है, ग्रो करने के लिए उसे हम क्या देते हैं, एक अच्छी बैलेंस डाइट देते हैं, एक अच्छा खाना देते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए हमें फूड जरूरी होता है। जैसे ये क्या करता है, इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट, कि ये बेबी को अडल्ट तक जाने में क्या करता है, फूड क्या करता है, उसे हेल्प करता है। यानी कि उसकी ग्रोथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं वो कौन है, फूड है। नेक्स्ट रिपेयर, जो बताया था कि जो भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाती है उन्हें रिपेयर करने का काम कौन करता है, फूड करता है, कि वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ वुंड, कि हमें कहीं भी चोट लग रही है तो जैसे कहते हैं ना कि किसी को फ्रैक्चर हो गया तो कहेंगे कि ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाओ। तो बेसिकली वो सब हमारे लिए क्या किस तरह का काम कर रहे हैं, जो फूड है वो हमारा रिपेयरिंग का काम कर रहा है। बेसिकली हमारी जो सेल्स या टिश्यूज डैमेज हो जाती हैं उन्हें कौन रिपेयर करता है, उन्हें रिपेयर करता है फूड। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडीज को डिसीज से भी बचाता है और हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। कि हमारी बॉडी, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर हम हेल्थी हैं, फिट हैं, तो वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करेगा, डिसीज से बचाएगा और हमें हेल्दी रखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब बात करते हैं फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब हमें ये पता है कि हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर रोटी बनाने के लिए हमें आटा की नीड होती है, तो मतलब बेसिकली हमें क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, अनियन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए। तो हर चीज को बनाने के लिए क्या है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दैट इज सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपोनेंट जो यूज टू मेक अ फूड आइटम, जो फूड आइटम बनाने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट कुछ ये चार्ट है आपका, ये एनसीईआरटी में ही है बेसिकली, कि फूड आइटम और मेजर इंग्रेडिएंट, कि कौन से फूड आइटम में कौन कौन से मेजर, बेसिकली माइनर नहीं पूछा, मेजर पूछा है, कि जो हमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले देखिए बॉयल राइस। तो बॉयल राइस में हमें क्या चाहिए, राइस और वाटर। नेक्स्ट इज चपाती। चपाती के लिए हमें आटा चाहिए और बेसिकली क्या चाहिए, वाटर चाहिए। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी के लिए हमें वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। तो बेसिकली आप ये चार्ट स्टडी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप हमसे हमारा या तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां मिल जाएगी, या फिर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ फूड आइटम है, उनके लिए ये क्या है, मेजर इंग्रेडिएंट जो भी बनाने में यूज होते हैं। अब आता है सोर्सेज ऑफ फूड।
अभी बताया था स्टार्टिंग में कि दो सोर्सेज होते हैं फूड के, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब कुछ जो सोर्स होते हैं, बात करें जो मेन सोर्स है हमारे फूड के, वो कौन कौन से हैं? प्लांट और एनिमल्स। कि जो एनिमल्स के जो सोर्स है, मीट हो गया, फ्लैश हो गया, ये सब कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से। और अगर बात करें प्लांट से तो ग्राम, पीस, ये सोयाबीन्स, बीन्स, दालें हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें मिल रही है प्लांट से। अब बेसिकली बात कर ली हमने फूड क्या है, ठीक है। अब एक टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स। जो मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा यहाँ से, न्यूट्रिएंट्स है। वो सब क्या थी? एक बेसिक बातें थी कि खाना क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किस चीज फूड आइटम को बनाने में यूज होते हैं, सोर्सेज क्या है, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली वो क्या कंटेन करते हैं? वो हमें कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। या कह लो जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसे ही हम न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कि वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें क्या कंटेन कर रहे हैं? कुछ कंपोनेंट्स कंटेन कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। अनदर डेफिनेशन की बात करूं तो न्यूट्रिएंट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग और हमारी हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब क्या होता है फूड के अंदर, ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए और हमारी बॉडी क्या रहे? हेल्थी रहे। तो बेसिकली कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे पहले अगर मैं मेजर न्यूट्रिएंट की बात करूं तो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स। तो ये है कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। एज द नेम इंडिकेट, मैक्रो एंड मैक्रो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। और विटामिन से तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसका क्या फंक्शंस होता है। इसके लिए हम आपके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे। तो न्यूट्रिएंट क्या है? कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारी जो बॉडी है, या कह सकते हैं कि जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। अब क्या है? कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन हुआ या फिर फैट्स हुआ। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर फैट्स है? तो बेसिकली ये पता करने के लिए कि खाने के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उनके लिए क्या होते हैं? कुछ टेस्ट होते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा टेस्ट है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है? तो क्या होता है कि ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, कुछ बच्चों को दिया जाता है, कुछ फूड्स आइटम दिए जाते हैं अलग अलग, और उनसे कहा जाता है कि आपको इन फूड आइटम्स में पता लगाना है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट्स है। तो ये पता करने के लिए बेसिकली हमें टेस्ट पता होना चाहिए कि किस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसके अंदर प्रोटीन है, या किसके अंदर फैट है। तो फैट का तो सिंपल पता चल जाएगा कि ऑयली, अगर ऑयली है तो दैट इज फैट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या करेंगे? गिवन सैंपल फूड, पूरा खाना नहीं लेना, फूड का बस सैंपल लेना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के बाद अगर ब्लू कलर आता है,
अगर ब्लू कलर आपका आ जाता है तो वो क्या कंफर्म करेगा, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, तो बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है ये आपको क्या करेंगे, कुछ इन्हें शफल कर देंगे और उसके बाद पूछेगा कि इन्हें या तो अरेंज कर दो या फिर पूछ लेगा कि हमें आयोडीन का टेस्ट पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो हम करते हैं आयोडीन टेस्ट। तो पता होना चाहिए कि टेस्ट के लिए क्या क्या करते हैं। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फूड आइटम लेंगे, लेकिन उसका सिर्फ सैंपल लेना है। और रॉ इंग्रेडिएंट जो भी हम उसमें यूज कर रहे हैं, पुट 2 to 3 ड्रॉप। कितनी ड्रॉप्स डालनी है ये भी मेंशन है, 2 से 3 ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उसके अंदर। फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है। अगर ब्लू से ब्लैक कलर, ये भी ध्यान रखना, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये कंफर्म कर रहा है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपको क्या याद रखना है कि ब्लू ब्लैक कलर इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब ये तो था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसके लिए कुछ और टेस्ट भी होते हैं, जैसे मॉलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में क्या होता है, गिवन सैंपल फूड, उसमें हम मॉलिश रिएजेंट यूज करते हैं। अगर आपका पर्पल और वॉयलेट कलर की रिंग आ जाए तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमने बात की थी मॉलिश टेस्ट की। नेक्स्ट अगर बात करें फेलिंग टेस्ट की, तो फिर वही सैंपल फूड, उसके लिए हम फेलिंग रिएजेंट लेंगे। इसमें कैसी पीपीटी आएगी आपकी, रेड पीपीटी, कि आपका रेड प्रेसिपिटेट आएगा और वो कंफर्म करेगा कि क्या है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट में क्या होता है, बेंडिक टेस्ट में फिर हम क्या लेंगे, फूड का सैंपल लेंगे और बेंडिक रिएजेंट लेंगे। इसमें भी सेम, अगर रेड प्रेसिपिटेट आता है तो इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दैट इज कार्बोहाइड्रेट। लास्ट आता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में भी हम क्या करेंगे, फूड का सैंपल लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट लेंगे। अगर सिल्वर मिरर कलर आ जाता है तो इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे कुछ टेस्ट जो ये कंफर्म करते हैं कि अगर रेड पीपीटी आ रहा है, बेसिकली अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मॉलिश टेस्ट हो गया, फेलिंग हो गया, टॉलेंस हो गया, बेंडिक हो गया, तो ये भी चारों क्या है, ये भी चारों किसका है, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो अभी तक हमने डिस्कस करा फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, सोर्सेज क्या है फूड के, और टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और थोड़ा एक्सट्रीम। फिर से टेस्ट फॉर फैट्स की फैट के लिए हम कैसे पता करेंगे कि किस फूड के अंदर फैट है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखे तो बाकी वीडियो भी जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।